नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। मुझे नाली का कीड़ा कहा पर मैं अपमान पी जाता हूँ। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से राज्य में प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को गुजरात के सुरेंद्रनगर एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे गंदी नाली का कीड़ा, नीच और मौत का सौदागर कहा। उन्होंने कहा कि औकात दिखा देंगे, लेकिन मैं अपमान पी जाता हूं। गुजरात के सवाल पर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का यह गुजरात आना बढ़ गया है। उन्हें लगता है कि बीजेपी का सफाया हो रहा है, इसलिए उनके आने का सिलसिला बढ़ गया। प्रधानमंत्री का कद बहुत बड़ा है, उन्हें आने की क्या जरूरत है। यह दर्शाता है कि बीजेपी की हालत बहुत कमजोर है। इस देश में वोटिंग की आयु 18 से भी होगी कम। कोर्ट ने ऐसा करने का सरकार को दिया आदेश। न्यूजीलैंड की एक अदालत ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 16 और 17 साल के किशोरों को भी वोट देने की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि इस उम्र के किशोरों को वोटिंग का अधिकार न देना इनके साथ भेदभाव के समान है। अदालत ने पाया कि न्यूजीलैंड में उम्र के भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा 16 साल से शुरू होती है और इस तरह सिर्फ 18 के ऊपर को मतदान देने का अधिकार अन्य के साथ भेदभाव दर्शाता है। वनडे इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने वाला बल्लेबाज बना ये भारतीय। रोहित के 264 रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के नाम है। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन इंग्लैंड के अली ब्राउन के नाम है, लेकिन भारत के एक युवा बल्लेबाज ने इन दोनों खिलाड़ियों को पछाड़कर लिस्ट ए क्रिकेट का एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारतीय घरेलू क्रिकेट में इस समय विजय हजारे ट्रॉफी खेली जा रही है। इस टूर्नामेंट में तमिलनाडु के लिए खेलने बल्लेबाज एन जगदीशन ने लिस्ट ए क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मारुति सुजुकी की दो सबसे सस्ती सीएनजी कार अल्टो 800 या अल्टो K10 किसे खरीदने में फायदा। मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी अल्टो K10 को सीएनजी अवतार में पेश किया है। इसकी कीमत 5.95 लाख रुपए की रखी गई है। कंपनी पहले से ही अपनी अल्टो 800 को सीएनजी अवतार में बेचती आ रही थी। इस तरह मारुति अल्टो K10 और अल्टो 800 देश की दो सबसे सीएनजी गाड़ियों में से एक है। कोई भी ग्राहक जो सस्ती सीएनजी गाड़ी खरीदने की सोच रहा है वह इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो सकता है। आपके हिसाब से कौन सी कार ज़्यादा अच्छी है, कमेंट करके बताएं। कटी फटी ड्रेस में जानवी कपूर ने अपने बोल्ड डांस से स्टेज पर लगाई आग। टिकी रह गई फैंस की नज़र। श्रीदेवी की लाडली जानवी कपूर भी कई दूसरे सितारों के साथ एक अवार्ड फंक्शन अटेंड करने दुबई गई थी। जानवी को वहां अवार्ड तो मिला ही, साथ ही उन्होंने फंक्शन में डांस परफॉर्मेंस भी की। जानवी ने कटी फटी हॉट ड्रेस में काफ़ी बोल्ड डांस मूव्स किए जो कैमरे में भी कैद हुए। सोनी ला रहा स्टाइलिश डिजाइन वाला मस्त स्मार्टफोन। सोनी आने वाले समय में कई धमाकेदार स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाला है। करीब एक महीने पहले एक्सपीरिया S4 नामक अगली पीढ़ी के सोनी एक्सपीरिया S लाइनअप डिवाइस के लीक ऑनलाइन दिखाई दिए। लीक से एक उन्नत प्रदर्शन का पता चला और एक नई पीढ़ी के स्नैपड्रैगन चिप डिवाइस पर अन्य मामूली सुधारों के साथ ऑन बोर्ड होगी। अब एक नए लीक से सोनी के एक और आगामी मिड रेंज स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस का पता चला है, जिसे एक्सपीरिया 10 5 कहा जाता है। यह स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया 10 4 का उत्तराधिकारी होगा, जिससे 2022 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। करोड़ों लोगों की लगी लॉटरी, होली पर मिलेंगे 2 फ्री गैस सिलेंडर। इस सरकार ने किया ऐलान। आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी देश भर में बढ़ता गैस की कीमतों से परेशान हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार होली पर सरकार आपको 2 गैस सिलेंडर फ्री में देने का प्लान बना रही है। जी हां, आइए आपको बता दें कि किन लोगों को यह सुविधा मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सरकार फ्री गैस सिलेंडर और इस पर सब्सिडी की भी सुविधा दे रही है। एयर पॉल्यूशन के कारण आपका फेफड़ा हो सकता है खराब, बचने के लिए करें ऐसे उपाय। सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर में एयर पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। इसका मुख्य कारण गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जो धुंध की शक्ल ले लेता है। इससे हर उम्र के लोग परेशान हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़ों के लिए ये ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इससे बचने के लिए हम कई जरूरी उपाय कर सकते हैं। मास्क पहने, हेल्दी डाइट और लाइफ स्टाइल अपनाएं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, पेड़ लगाएं।
राजीव गांधी की हत्या के दोषियों पर बड़ी खबर, एससी के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस। राजीव गांधी की हत्या के दोषियों पर बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया। रिव्यू याचिका दाखिल की जाएगी। आप को लेकर बीजेपी ने जारी किया नया स्टिंग वीडियो। बीजेपी ने आप पर आज एक और बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी ने आप नेता बिंदु श्रीराम से टिकट के बदले पैसे मांगने का स्टिंग जारी किया। आप नेता बिंदु का आरोप है कि उनसे एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए हैं। गुजरात में रैलियों का महामुकाबला। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच आज सोमवार को राज्य में रैलियों का महामुकाबला देखने को मिलेगा। गुजरात में आज पीएम मोदी, राहुल गांधी और सीएम अरविंद केजरीवाल तीनों की रैलियां होंगी। पीएम मोदी आज गुजरात में 3, राहुल गांधी 2 और केजरीवाल 1 रैली करेंगे। कमाल आर खान ने कहा, शाहरुख खान की मूवी पठान होगी फ्लॉप अगर चल गई तो। कंट्रोवर्सी से घिरे होने की वजह से कमाल आर खान को अक्सर लोगों के खरी खोटी सुननी पड़ती है। खान के मुंहफट बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचाते रहते हैं। इस बार कमाल आर खान ने शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान को लेकर ट्वीट के जरिए बड़ा दावा कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में शाहरुख खान ने दुबई में फैंस पर भरोसा जताते हुए अपनी 3 फिल्मों यानी पठान, जवान और डंकी के हिट होने की बात कही थी। शाहरुख खान की इस बात का जिक्र करते हुए कमाल आर खान ने दावा किया है कि अगर पठान फ्लॉप नहीं हुई तो वो अपना काम यानी फिल्मों पर रिव्यू करना ही छोड़ देंगे। विरमगाम सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हार्दिक पटेल के लिए आसान नहीं है राह, सामने है कई चुनौतियां। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हाल ही में उसके खेमे में शामिल हुए युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को कांग्रेस से विरमगाम विधानसभा सीट छीनने के लिए मैदान में उतारा है। इस सीट को जाति की राजनीति से मुक्त माना जाता है क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय समेत विभिन्न जातियों व धर्मों के नेता इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पाटीदार समुदाय से आने वाले 29 वर्षीय पटेल अहमदाबाद के विरमगाम तालुका से चंद्रनगर गांव के रहने वाले हैं। अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे पटेल का पालन पोषण विरमगाम में ही हुआ है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बीच वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, सुनकर हो जाएंगे खुश। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल की महंगाई को देखते हुए बड़ी ऐलान किया है, जिसके बाद अब हर 15 दिन में कच्चे तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा होगी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखते हुए करों की समीक्षा हर पखवाड़े की जाएगी। इससे ईंधन की कीमतों की भी समीक्षा की जाएगी। हम प्यार बांटते हैं वो नफरत, मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बोला हमला। केजरीवाल सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सुबह से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं। सुबह उठने से रात में सोने तक केजरीवाल को गाली देते। इसी से कंपटीशन है। आम आदमी पार्टी के पास काम है, उनके पास गालियां हैं। हम प्यार बांटते रहे हैं, वो नफरत बांट रहे हैं। 24 नवंबर को लालू प्रसाद के साथ नहीं जाएंगे तेजस्वी। डॉक्टर ऑपरेशन का डेट देंगे तब सिंगापुर जाएंगे। उपचुनाव में प्रचार के लिए कुडनी जाएंगे। कुडनी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे। अब उनके पेट में दर्द नहीं है, वे ठीक हो गए हैं। लालू प्रसाद किडनी के इलाज के लिए 24 या 25 नवंबर को सिंगापुर जाएंगे। ये सिंगापुर के डॉक्टर तय करेंगे कि लालू प्रसाद कब सिंगापुर जाएंगे, लेकिन अभी लालू प्रसाद के साथ राबड़ी देवी और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती ही जाएंगी। तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे। जानकारी है कि तेजस्वी यादव तब सिंगापुर जाएंगे जब डॉक्टर लालू प्रसाद के ऑपरेशन की तिथि निर्धारित करेंगे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी यूं ही नहीं जीत गई। असली रणनीतिकार तो ये लोग रहे। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड की ताकत लगातार बढ़ रही थी, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में बाजी पलट गई। 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने फिर से मजबूती हासिल की, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। लेकिन पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत ने जदयू के हौसले बुलंद कर दिए हैं। बहू ने ससुर पर साधा निशाना, कहा जो अपने खून का नहीं हुआ वह जनता का क्या होगा। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा भाजपा के टिकट पर जामनगर उत्तर सीट से उम्मीदवार है। उनकी ननद नैनाबा शहर कांग्रेस की पदाधिकारी है और अपनी ही भाभी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रही हैं। रिवाबा और
नैनाबा के बीच तनातनी का असर नैना व भाई रविंद्र के रिश्ते पर भी साफ देखा जा सकता है। वैसे सार्वजनिक स्थल पर इन दोनों भाई बहन को बातचीत या बहस करते तो नहीं देखा गया। नाना मुकेश बने अंबानी, बेटी ईसा ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। अंबानी परिवार में खुशखबरी आई है। देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी नाना बन गए हैं। उनकी बेटी ईसा अंबानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ईसा ने शनिवार को एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया है। बेबी गर्ल का नाम आदिया जबकि बेबी बॉय का नाम कृष्णा रखा गया है। मालूम हो कि जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की बेटी ईसा अंबानी का शादी पीरामल समूह के आनंद पीरामल से हुई थी। शादी के बाद दोनों अब जुड़वा बच्चों के माता पिता बन गए हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।